थाना डिलारी के आलियाबाद में प्रधानाचार्य पर लगा अंबेडकर का छाया चित्र फाड़ने और दलित बच्चों से जाति सूचक शब्द कहने का आरोप। दलित समाज में भारी आक्रोश। मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव आलियाबाद में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में प्रधानाचार्य पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को फाड़ने और दलित बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और दलित बच्चों को मुर्गा बनाकर पीटने का गंभीर आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही दलित समाज में रोष फैल गया। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों के सामने प्रधानाचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर के छाया चित्र का अपमान किया और बच्चों को अपशब्द कहे। बच्चों द्वारा घर जाकर परिजनों को पूरी घटना बताने के बाद मामला तूल पकड़ दिया। घटना से आक्रोशित दलित समाज के लोगों ने थाना डिलारी पहुंचकर थाने का घेराव किया और प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं और बच्चों के मानसिक विकास पर गहरा असर डालती हैं। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामले की जांच का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कहाँ पढ़ते हो? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। कहाँ है ये? आलियाबाद। क्या हुआ बेटे आपके साथ? ये उन्होंने कहा कि ये छोटी जाति के हैं, इन्हें नहीं मारना चाहिए, लगाना हो तो अपने घर लगाना चाहिए। ये किसने कहा छोटी जाति के हैं? अशोक सूर्यवंशी। ये कौन है? ये बिजनौर के रहने वाले हैं। स्कूल में क्या पद है इनके पास? ये है प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल है। और क्या हुआ आपके साथ? हमने पूछा कि आपने क्यों फाड़ी, तो कहने लगे तो मैं भी मारू क्या, हम मुर्गा बनाया है। आपने शिकायत की इसकी मुर्गा बनाने की? किससे की थी? हमने अंकित भैया से कही थी। अच्छा, अंकित भैया ने क्या कहा? ये फिर हम स्कूल में गए तो उन्होंने इनसे बदतमीजी करी। तो कहाँ पढ़ते हो बेटा आप? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। कहाँ पर है? अच्छा, बेटे क्या हुआ स्कूल में? हम दीपावली के दिन भी एक तस्वीर लाए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। हमें उसे फाड़ दिया और हमें भैया को और हमें मारा और मुर्गा बनाया। किसने मारा था ये? अशोक सूर्यवंशी प्रधानाचार्य। क्यों मारा था? तस्वीर जो लाए थे हम। बाबा भीमराव की तस्वीर लाने पर मारा था आपको? और क्या कहा था? कह रहे थे ये दूसरी जाति के हैं, अगर ये तुम्हारे भगवान है तो इन्हें अपने घर में लगाओ, हमारे यहाँ स्कूल में मत लगाना इन्हें। आपने इसकी शिकायत की कहीं? हाँ। कहाँ पर? अंकित भैया से करी थी। तो क्या हुआ फिर? हम ये हमारे यहाँ के स्कूल में गए तो हमसे वे कार्रवाई कर रहे हैं हम पे और हमें धमकी दे रहे थे। आपको भी धमकी दे रहे थे? आयुष कहाँ पढ़ता है बेटे आप? कौन से स्कूल में पढ़ती है? कहाँ पर ये बना हुआ? अलियाबाद। क्या हुआ था बेटे आपके साथ? एक लड़का था, उसके हाथ में भीमराव अम्बेडकर जी की बास्केट थी। अच्छे सर ने हमारे तोड़ के फेंक दी और पोस्टर लग गया था और उस पर रैप मेरे पोस्टर पर और वो फाड़ दिया। पोस्टर क्यों फाड़ा था? आपने बात करी थी? हमने कही थी सर पोस्टर तुमने क्यों फाड़ा, तो उन्होंने कहा था कि ये वो अलग जाति के हैं तो इसलिए वो इन्हें नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अलग जाति के हैं इसलिए नहीं मानना। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? हमने तो चाचा साहब कही थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8 में। प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है? अशोक सूर्यवंशी। कहाँ की विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं? हाँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट राजकुमार यादव हूँ, ठाकुरद्वारा से बिलोंग करता हूँ, आजाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव के रूप में। सर आज इस घटना को लेकर आप थाना डिलारी में आए, क्या मामला है? ये थाना क्षेत्र डिलारी के अंतर्गत एक गांव आता है अलियाबाद। अलियाबाद में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लासरूम के अंदर लगी हुई बाबा साहब की प्रतिमा को विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा फाड़ा गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि चलती क्लासरूम में बच्चों के सामने ये कृत्य किया गया था। तो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अकारण ही उनसे पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, हमारे बाबा साहब की मूर्ति क्यों फाड़ दी? तो उनका, चूंकि छोटे बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप बच्चों को माना जाता है। तो खुद स्वयं प्रधानाचार्य जी ने कहा कि ये छोटी जाति के हैं और तुम्हारे लिए ये भगवान होंगे, इनको अगर लगाना तो अपने घर में लगाओ, ये हमारे स्कूल में नहीं लगेंगे। बच्चे ने कहा सर ये पोस्टर तो मैंने लगा दिया था स्कूल में लगाने के लिए। तो उस बच्चे को फिर 3 बच्चे हैं वो जो कक्षा 8 और शायद कक्षा 6 में पढ़ते हैं, और उन तीनों बच्चों को प्रधानाचार्य के द्वारा मुर्गा बना के पीटा गया। सर क्या पहले से कोई अंबेडकर की वहाँ पर प्रतिमा या कोई हाँ, वहाँ पर लगी हुई थी? हाँ, सुनने में आया कि वहाँ पे प्रतिमा है लगी हुई
और क्लासरूम में भी बाबा साहब की, अब चूंकि देखिए बच्चे भगवान का स्वरूप है और बच्चे ने स्नेह बस बाबा साहब की छाया चित्र जो है क्लासरूम के अंदर स्थापित किया, लगाया। अब स्कूल के प्रधानाचार्य संविधान निर्माता की फोटो को फाड़ेंगे और उस पर फिर गलती भी रियलाइज नहीं करेंगे, उल्टा बच्चे को मुर्गा बना के पीटने के बाद उसको शांत कराने का कार्य करेंगे, तो ये कृत्य बड़ा शर्मनाक है। जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है अशोक कुमार सूर्यवंशी, उनका नाम है। तो स्कूल के बारे में क्या जानकारी है? वो स्कूल कब से है? स्कूल काफी पुराना है और पहली बार ऐसी घटना इस संज्ञान में आई है। स्थानीय स्तर पे ही उसके मालिक हैं जो वहीं के निवासी हैं, उनके द्वारा कभी ऐसी कोई घटना हालांकि नहीं हुई है और सारे बच्चे उस स्कूल से पढ़ के भी निकले हैं। बड़े लोगों से भी मैं खुद वहां पे गया तो बड़े लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, सारे बच्चे निकले हैं। लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता, चूंकि प्रधानाचार्य वहाँ बाहर के हैं, बिजनौर जिले के हैं, तिलकधारी हैं और हमारी बाबा साहब की विचारधारा से शायद वो जो है कुछ ज़्यादा ही खिन्न है, इसलिए उन्होंने ये माहौल क्यों क्रिएट किया, क्यों असंवैधानिक चीज़ें की, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि वो ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई वहाँ बनाना चाहते हैं। मामले को लेकर आप थाना लारी में प्रभारी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसओ साहब से मेरी पहले वहीं से, जब मैं अलियाबाद में था तो वहीं से टेलीफोन पे बात हुई। एसओ साहब का नज़रिया बड़ा सकारात्मक मुझे लगा। उन्होंने कहा कि वकील साहब हम इसको देखेंगे। मैं जब व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का मैंने समय मांगा, आज मैं थाना डिलारी पे खड़ा हूँ, तो अभी एसओ साहब ने मुझे जो है आश्वस्त भी किया है और लिखित में स्थानीय लोगों से तहरीर भी ले ली गई है। एसओ साहब ने खुद स्वयं जो है तहरीर अपने हाथों में ली और कहा है वकील साहब जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें करेंगे। अगर किसी ने कोई भी ऐसा काम कृत्य किया है जो जाति सूचक है या गलत है या किसी भी तरीके से है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रशासन ने और थाना पुलिस ने हमें कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो अपनी जांच करेंगे, जांच करने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई पुलिस करने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास भी है। यदि फिर भी पुलिस का कोई रवैया इस तरीके का पाया जाता है कि पुलिस किसी लीपापोती के काम को करने का काम करेगी तो फिर हम अपनी आवाज़ उच्चाधिकारियों पे उठाने का काम करेंगे।